भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत पर निबंध फॉर योर वेरी हेल्पफुल वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। भारत को अनेक प्रकार की भ्रष्टाचार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर भ्रष्टाचार की दर काफ़ी अधिक है। भ्रष्टाचार के कारण हमारे देश का विकास नहीं हो पा रहा। यह किसी एक क्षेत्र में नहीं बल्कि अनेक क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, चाहे वो राजनीति हो, प्रशासन हो या फिर कोई सरकारी व गैर सरकारी विभाग। सभी जगहों पर भ्रष्टाचार हो रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग मेहनत किए बिना मुफ्त में पैसा कमाना चाहते हैं। सेकेंड पॉइंट हेडिंग भ्रष्टाचार का अर्थ। भ्रष्टाचार का अर्थ भ्रष्ट आचरण से होता है, मतलब जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए किसी को धोखा देता है, रिश्वत लेता व देता है, अपना फायदा देखता है, तो ऐसा व्यक्ति भ्रष्टाचारी कहलाता है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत करने के तरीके। थर्ड पॉइंट। फर्स्ट, शिक्षा अनिवार्य। शिक्षा का अभाव भ्रष्टाचार का एक महत्वपूर्ण कारण है। एक अशिक्षित व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अवैध तरीकों से पैसे कमाता है। इसीलिए सरकार अभियान द्वारा शिक्षा पर जोर दे रही है। नंबर 2, सही मतलब चुनाव। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए हमें एक योग्य नेता का चुनाव करना बेहद ज़रूरी है, जो शिक्षित हो पर भ्रष्ट ना हो। वो नेता देश की उन्नति के लिए काम करे, ना कि खुद की जेब भरे। नंबर 3, नौकरी की कमी, बेरोजगारी। बेरोजगार लोगों की संख्या इतनी बढ़ रही है कि वे गलत राह पर चल रहे हैं। थोड़े से पैसे के लालच में गलत काम कर लेते हैं। सरकार को उचित रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए और योग्यता के अनुसार नौकरी उपलब्ध करवानी चाहिए। नंबर 4, सख्त दंड। कानून द्वारा अनेक ऐसे नियम बनाए गए हैं जिसमें गैर कानूनी तरीके से किया गया कार्य या उससे कमाया गया काला धन जब्त कर लिया जाए और उस व्यक्ति को सजा दी जाए, लेकिन फिर भी लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सरकार को ऐसे लोगों के प्रति सख्त रहना चाहिए जिससे लोगों में भय बना रहे। नंबर 5, रिश्वतखोर। रिश्वत लेने और देने वाले दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति रिश्वत ले रहा है और जो दे रहा है, दोनों ही व्यक्ति गलत है। सरकार को ऐसे रिश्वतखोर लोगों के प्रति ठोस कदम उठाने चाहिए। नंबर 6, कैमरा व्यवस्थित करना। सरकारी व गैर सरकारी दफ्तरों, सड़कों और अन्य स्थानों पर भी कैमरे लगाने चाहिए, जिससे लोग कैमरे की निगरानी में रहे। कैमरे के भय के कारण भ्रष्टाचार को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। नंबर 7, लोगों को आगाह करके सभी नागरिकों को सचेत रहना चाहिए और अगर कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से पैसे व अन्य किसी चीज़ की मांग करे तो लोगों को पुलिस में जाकर उस व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए, जिससे अपराधी को सज़ा मिल सके। भ्रष्टाचार मुक्त भारत में मीडिया की अहम भूमिका। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हमारे देश का मीडिया बहुत मजबूत है। आज के समय में सभी के पास मोबाइल फ़ोन में कैमरा होता है, जिसका इस्तेमाल भ्रष्टाचारी पर करके उसे गलत काम करने से रोका जा सकता है। टेलीविज़न, सोशल मीडिया के ज़रिए भी
इसे कम किया जा सकता है। भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। दुनिया भर में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण। हम सभी लोग भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहते हैं, लेकिन यह सभी के प्रयासों से भी असंभव हो पाएगा और हमें इसकी पहल स्वयं से ही करनी चाहिए। हम सब भारतीय एकजुट होकर ईमानदारी से सभी कार्य को करेंगे तो हमारा भारत देश भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाएगा। सरकारी को भारत को भ्रष्टाचार मुक्त कराने की जिम्मेदारी पूरी तरह से लेनी चाहिए, तभी भारत उन्नति कर पाएगा। भारत के विकास व प्रगति के लिए भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की आवश्यकता है। निष्कर्ष। सरकार भारतवासियों सोशल मीडिया, टेलीविज़न आदि के माध्यमों द्वारा भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर सकते हैं। भ्रष्टाचारियों की वजह से देश का नाम भी खराब होता है। हम सभी लोगों को एकजुट होकर भ्रष्टाचार को पूरी तरह से मिटाने का प्रयास करते रहना चाहिए। हमारी ईमानदारी हमारे देश भारत को एक विकसित देश बनाएगी।